हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वन कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में, जो यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स यूनिट 3 चल रही थी, जिसमें हम इससे पहले नॉन कंपार्टमेंट मॉडल देख हुए थे। आज के इस लेक्चर में वन कंपार्टमेंट मॉडल आईवीओएल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखेंगे। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट, दो टाइप के कंपार्टमेंट होते हैं। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, जिसे सेंट्रल कंपार्टमेंट बोलते हैं, जहाँ ड्रग सबसे पहले पहुँचती है। देन पुअरली परफ्यूज्ड, जिसे पेरिफेरल कंपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब पहले वन कंपार्टमेंट जो ओपन मॉडल होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वन कंपार्टमेंट मॉडल, द बॉडी कंसिडर्ड एज ए सिंगल काइनेटिक होमोजेनियस यूनिट दैट हैज नो बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग, जिसमें कोई बैरियर नहीं होता। ड्रग क्या करती है, ड्रग इनपुट या ऑब्जॉर्व होती है ब्लड एंड अदर टिश्यू, बॉडी टिश्यू में, एंड के देन उसका एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन होगा, या मेटाबॉलिज्म के थ्रू उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, so one compartment open model is generally used to describe plasma level following administration of single dose of drug। तो बेसिकली 4 टाइप के कंपार्टमेंट होते हैं। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवीओएल एडमिनिस्ट्रेशन, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईबी इन्फ्यूजन। ठीक है, और वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल S2 एक्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन या जीरो ऑर्डर अब्जॉर्प्शन, और वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पहला आज इस लेक्चर में हम पहला वाला देख लेंगे, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवीओएल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वन कंपार्टमेंट मॉडल आईवीओएल एडमिनिस्ट्रेशन, सो वेयर द ड्रग, मतलब आईवीओएल जो आईवी रूट से इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग दी जा रही है। ठीक है, सो व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन रैपिडली इन बॉडी इज गिवन बाय द फॉर्म द रैपिड आईवी इंजेक्शन, सो ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यू, ड्रग क्या करेगी, ब्लड में आएगी, और के क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा ड्रग का। ठीक है, सो द जनरली एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ ड्रग प्रेजेंटेशन इन बॉडी। ठीक है, कितनी ड्रग प्रेजेंट है वो dx/dt के द्वारा हम प्रेजेंट करते हैं। dx/dt इक्वल टू होता है रेट इन अवेलेबिलिटी माइनस रेट आउट एलिमिनेशन। ठीक है, सो रेट इन माइनस रेट आउट, तो सिंस द रेट अब्जॉर्प्शन इज ऑब्टेन्ड, सो द इक्वेशन बिकम, क्या है यहाँ, रेट अवेलेबिलिटी हमारी क्या है, रेट इन अब्सेंट है। ठीक है, क्योंकि आईवी रूट से दिया है तो अब्जॉर्प्शन अब्सेंट है, तो dx/dt ऑन हो जाएगा माइनस रेट आउट। ठीक है, अब रेट आउट को किस टाइप से के ई एक्स की टर्म में लिख सकते हैं, तो द रेट आउट ऑफ एलिमिनेशन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो के ई है, तो dx/dt इक्वल टू है माइनस के ई एक्स। ठीक है, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये के क्या है, कॉन्स्टेंट एलिमिनेशन कॉन्स्टेंट, एक्स क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग, तो के ई क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट, और एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एट द टाइम रिमेनिंग टू बी एलिमिनेटेड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन के आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें हम इसकी निकालनी है हमें 3 चीज़ें। पहला एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, तो एलिमिनेशन फेज कैन बी किसके बेसिस पे रहता है, पहला एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट में हमारे 2 ग्राफ होते हैं, रेगुलर कार्टेशियन प्लॉट, दूसरा होता है सेमी लॉगरिथम प्लॉट। रेगुलेशन कार्टेशियन प्लॉट में इस टाइप से हमारा ये ट्रोपोजोइडल कर्व होता है। ठीक है, इधर कंसनट्रेशन होती है, इधर टाइम होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा लॉग कंसनट्रेशन एक ही, मतलब एक ही लाइन पे 2 कर्व बनते हैं, तो इसमें हमारी लॉग सी होता है, सी नॉट, ये हमारा सेमी लॉगरिथम कर्व भी बोलते हैं इसलिए से, और इसमें भी हमारा सेम यही है, लॉग सी यहाँ पे, इसमें लॉग C1 बना गया है, इसमें कुछ नहीं, और यहाँ बीच में टी हाफ है इन दोनों के बीच में, और यहाँ भी टी हाफ है, तो यहाँ स्लॉप जो है वो के ई है माइनस के ई अपॉन 203 एंड लॉग सी नॉट माइनस 2.303 है। तो कार्टेशियन प्लॉट ऑफ ड्रग दैट फॉलो वन कंपार्टमेंट काइनेटिक्स गिवन बाय द रैपिड इंजेक्शन, और सेमी लॉगरिथम प्लॉट रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वन कंपार्टमेंट मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा किस पे, आईबी इन्फ्यूजन का रैपिड अब्जॉर्प्शन को बताता है, और ये हमारा रैपिड किसको बताता है, एलिमिनेशन को। ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन को। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन बाय 3 पैरामीटर, पहला एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, जो हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, इसमें हमें 3 पैरामीटर देखने हैं। पहला होता है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट ओपन मॉडल फॉर वन कंपार्टमेंट। ठीक है, तो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवीओएल एडमिनिस्ट्रेशन, 3 पैरामीटर हम इसमें देखेंगे। पहला एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, और क्लियरेंस। ठीक है, अब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या होता है, जिसे हम CNF इक्वल टू LN log x0 माइनस KET, ठीक है, इसके बेसिस पर देखते हैं। तो भैया x0 क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग एट टाइम t0। ठीक है, एग्जाम्पल इनिशियल अमाउंट ऑफ ड्रग इंजेक्टेड, तो x इक्वल टू x0 E माइनस KET, तो log x इक्वल टू log x0 के x की जगह हमने log लगा दिया। ठीक है, तो x0 तो KET हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस KET अपॉन
2.303, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या होता है, बी डी सी, ठीक है। बी डी सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब लॉग सी नोट के ई टी, ये इक्वेशन थी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ एक्स की जगह पर हमने सी लगा दिया, ठीक है, एक्स की जगह पर हमने सी रख दिया, ठीक है। अब ये सी नोट क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इमीडिएटली आफ्टर आईवी इंजेक्शन, ठीक है। अब के ई क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेट कांस्टेंट ईच ऑफ दिस प्रोसेस बेटर कॉल्ड ओवरऑल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो के ई हमारा के सी, के एम, के वी, के वन टी, ठीक है। तो इन सबको मिला के हमारा के ई है। सो द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड बाय द पर्टिकुलर रेट कैन बी इवैल्यूएटेड बाय द नंबर ऑफ रेट कांस्टेंट involved by the their value are known as, for example, the drug eliminated by urinary excretion and metabolism only. So though the fraction of drug excreted unchanged in urine, so Fe and fraction of drug metabolized Fm, ठीक है, can be as Fe equal to elimination equal to Ke upon Km, Ke, ठीक है, K elimination, और Fm drug metabolized Ke upon Ke, ठीक है। तो इस टाइप से ही हमारा के ही निकाल सकते हैं। देन एलिमिनेशन हाफ लाइफ कैसे निकालो, हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा एफ ई एलिमिनेशन, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ एलिमिनेशन इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन के ई, तो टी हाफ हमारा क्या होगा 0.693 बी डी अपॉन सी एच टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेशन हाफ लाइफ निकल आई। अब हमें अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो इसमें क्लियरेंस एंड अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर टू सेपरेट एंड आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, ठीक है। तो वी डी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, ठीक है, और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्स्ट्रावास्कुलर ई वी, सो बी डी एरिया इक्वल टू एफ एक्स नॉट अपॉन के ई माइनस ए यू सी, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कितना होगा, एफ एक्स नॉट मतलब ड्रग कितनी प्रेजेंट है, ड्रग का फ्रैक्शन, अपॉन के ई कितना प्लाज्मा ड्रग एक्सक्रीशन, और एरिया अंडर कर्व है, ठीक है। तो फॉर ड्रग गिवन बाय आई वी बोला, सो बी डी एरिया एक्स नॉट अपॉन के ई माइनस ए यू सी, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम एपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देन क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन क्लिनिकल डाटा एप्लीकेशन ड्रग एप्लीकेशन, सो इट यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड बाय द होल ऑर्गेनिज्म, so or by particular organ. So clearance rate of elimination upon plasma drug concentration, so Cl equal to dx by dt upon C. So total body clearance is the elimination of drug from the body in whole process occurring by the kidney, liver, lungs, ठीक है। तो टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या है, ये तो हमारी ओनली क्लियरेंस थी, क्या थी, रेट ऑफ एलिमिनेशन, कितना ड्रग एलिमिनेट हो रहा है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन डी एक्स बाई डी टी अपॉन सी, ठीक है। अब टोटल बॉडी, पूरी बॉडी से क्लियरेंस, तो रीनल क्लियरेंस और हेपेटिक क्लियरेंस। तो रीनल क्लियरेंस क्या है, सी एल आर इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन बाई किडनी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। हेपेटिक क्लियरेंस क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन बाई लीवर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, और अदर ऑर्गन से रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अदर ऑर्गन अपन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस क्या है, सी एल टी से बोलते हैं, तो वो हमारी सी एल आर प्लस सी एल एच और प्लस सी एल अदर, तो सी एल टी इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी अपॉन सी। सो डी एक्स बाई डी टी क्या है, के ई एक्स फॉर्म इक्वेशन, ठीक है। सो सी एल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ई एक्स अपॉन सी, सो एक्स सी क्या है हमारा, एक्स अपॉन सी इक्वल टू हो जाता है बी डी। सो द इक्वेशन रिटर्न है सी एल टी इक्वल टू के ई बी डी, तो हम इसको के ई बी डी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैरेलल इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर रीनल हेपेटिक क्लियरेंस आर सी एल आर इक्वल टू के ई बी डी, सो सी एल एच इक्वल टू के एम बी डी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हुआ है हेपेटिक के अंदर, और देन सी एल टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.693 अपॉन बी डी, सो टी हाफ अपॉन टी हाफ। तो ये हमारा टोटल बॉडी क्लियरेंस हो गया, ठीक है। अब रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल टू हो जाता है क्यू सीन ऑफ क्यू आउट, ठीक है, क्यू सी आउट, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड है रेट ऑफ एक्सक्रीशन, सो क्यू सी कंसंट्रेशन ड्रग इन और कंसंट्रेशन ड्रग आउट, सो रेट ऑफ एक्सक्रीशन अपॉन कंसंट्रेशन इन इक्वल टू सी एल ऑर्गन, कितने क्लियरेंस है हमारी ऑर्गन के द्वारा, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू कंसंट्रेशन इन माइनस कंसंट्रेशन आउट अपॉन कंसंट्रेशन इन इक्वल टू के क्यू ई आर, मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। सो हेपेटिक क्लियरेंस क्या हो जाएगी, सी एल एच माइनस गिवन आफ्टर सी एल एच माइनस इक्वल टू सी एल टी माइनस सी एल आर। तो इसमें से क्वेश्चन आया है पेपर में, डिफाइन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसको डिफाइन करना है, और बेयर द एडवांटेज ऑफ आई वी इंजेक्शन
इन्फ्यूजन इंजेक्शन। तो क्या होता है आईवी इन्फ्यूजन इंजेक्शन का रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और प्रेसाइज कंट्रोल होता है, हाई वायबिलिटी होती है, कंप्लीट ड्रगबिलिटी और एडजस्टिबिलिटी होती है, ठीक है। देन आता है सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर से आया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म क्लियरेंस, टोटल बॉडी क्लियरेंस, हेपेटिक क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीट बाय द रीनल और हेपेटिक और हमारे टोटल में अदर ऑर्गन भी मिला दो तो टोटल क्लियरेंस और क्लियरेंस आपको पता चल गई क्या होती है। क्लियरेंस इज द फार्माकोकाइनेटिक मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम प्लाज्मा फ्रॉम द which is sometimes completely removed from per unit time. Usually clearance measured in the L/H और ml per minute, ठीक है। तो ये हमारे substance that cleared by the various organ including kidney, lungs to total body clearance बोलते हैं, ठीक है। और वही हमारा टोटल बॉडी क्लियरेंस, देन हेपेटिक जो हमारी लीवर से ड्रग एक्सीट आउट हो रही है उसे हेपेटिक क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस। तो ये हमारे क्वेश्चन आया था फिर में। थैंक यू।